आज इस वीडियो में हम लगभग सेम एयूएम वाले दो स्मॉल कैप फंड्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे। इसमें हम कोटक स्मॉल कैप और डीएसपी स्मॉल कैप फंड का आपस में सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर कंपैरिजन करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों फंड्स में से कौन सा फंड बेटर है। तो चलिए दोस्तों, कंपैरिजन शुरू करते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये 24 फरवरी 2005 को लॉन्च हुआ था, जबकि डीएसपी स्मॉल कैप 14 जून 2007 को लॉन्च हुआ था। मतलब कि ये दोनों फंड्स काफ़ी पुराने फंड्स हैं और इनमें कोई भी न्यू फंड एज रिस्क मौजूद नहीं है। कोटक का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है, जबकि डीएसपी का S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। एयूएम की बात करें तो कोटक का एयूएम अभी 14,196 करोड़ रुपए हो चुका है, जबकि डीएसपी का 13,710 करोड़ रुपए है। मतलब कि दोनों फंड्स का एयूएम अच्छा खासा है। डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो देखें तो कोटक का 0.43% है और डीएसपी का 0.90%। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है, तो यहाँ पर आपको कोटक का फंड डीएसपी की तुलना में बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है। फंड मैनेजर्स को देखें तो कोटक को मिस्टर हरीश बिहानी अक्टूबर 2023 से मैनेज कर रहे हैं, जबकि डीएसपी को 2013 से मिस्टर विनीत सांबरे और को फंड मैनेजर्स के रूप में मिस्टर अभिषेक घोष और मिस्टर रेशम जैन मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के मामले में डीएसपी का फंड ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अगर इन दोनों फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाए तो 5,000 रुपये की मंथली SIP यदि 10 साल पहले इन दोनों फंड्स में चालू की गई होती तो आज इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू कोटक में 19,21,774 रुपये होती, जबकि डीएसपी में 17,38,129 रुपये है। वहीं 10 साल पहले यदि इन दोनों फंड्स में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो कोटक में इसकी वैल्यू 8,12,110 रुपये होती, जबकि डीएसपी में 8,41,040 रुपये है। तो यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में SIP में कोटक बेटर परफॉर्म कर रहा है, जबकि लमसम में डीएसपी स्मॉल कैप। चलिए अब हम इन फंड्स के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में कोटक ने 23.45% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि डीएसपी ने 24.08%। लास्ट 5 ईयर्स में कोटक ने 26.79%, वहीं डीएसपी ने 24.32% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में कोटक के रिटर्न्स 23.97% रहे हैं और डीएसपी के 26.95%। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो कोटक के रिटर्न्स 42.30% रहे हैं, जबकि डीएसपी के 48.83%। दोस्तों, आप साइड में यहाँ पर बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं, जहाँ पर लॉन्ग टर्म में तो दोनों फंड्स बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स में दोनों फंड्स बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न्स के मामले में दोनों फंड्स में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन बेटर कंसिस्टेंसी आपको कोटक स्मॉल कैप में देखने को मिलेगी। सबसे पहले अल्फा रेशो देखें तो कोटक का 2.60% है, जबकि डीएसपी का 1.87% है। अल्फा रेशो जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। बीटा रेशो देखें जो फंड्स की वॉलेटिलिटी को नापता है तो कोटक का ये 0.70 है, जबकि डीएसपी का 0.86। फंड्स का साफ रेशो देखें तो ये कोटक का 1.29 है, जबकि डीएसपी का 1.26। साफ रेशो जो होता है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मापता है और ये जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पर रिस्क रेशियोज़ के बेसिस पर देखा जाए तो कोटक स्मॉल कैप फंड ज़्यादा बेटर लग रहा है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं तो अहम स्टॉक आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। अहम स्टॉक मेरा एसेट द्वारा ऑफर किए जाने वाला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी ऑफर करता है। अहम स्टॉक में प्रेजेंट टाइम में मेनली 2 प्लान्स अवेलेबल है। इनका फर्स्ट प्लान 999 का है, जिसमें कि जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ की सुविधा मिल जाती है, जबकि इनका सेकंड प्लान फ्री में अवेलेबल है। अहम स्टॉक अब तक 8.5 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स एंड कर चुका है, जिसमें कि आप इनके वेरी इंप्रेसिव फिगर्स देख सकते हैं। साथ ही इनके कस्टमर्स ने लास्ट 1 ईयर में
145 करोड़ से भी ज़्यादा की ब्रोकरेज सेव की है। इनके अलावा एम स्टॉक आपको 6.99% की लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी ऑफर करता है। दोस्तों, एम स्टॉक के साथ में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने और बाकी सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोटक स्मॉल कैप फंड में 14 सेक्टर्स के 79 स्टॉक्स हैं। इनमें 11.28% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है, मिड कैप कंपनीज में 53.01% और 35.71% स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है। टॉप 5 स्टॉक्स में फंड का 16.17% का वेटेज है। पोर्टफोलियो का करंट वैल्यूएशन देखें तो इसका PE 32.16 है। कोटक स्मॉल कैप का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इसने कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर, मटेरियल्स, सर्विसेज और मेटल एंड माइनिंग में हाईएस्ट एलोकेशन लिया हुआ है। वहीं DSP स्मॉल कैप फंड में 15 सेक्टर्स के 74 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें कि लार्ज कैप में कुछ भी इन्वेस्टेड नहीं है, मिड कैप कंपनीज में 35.92% इन्वेस्टेड है और स्मॉल कैप कंपनीज में 64.08% लगा हुआ है। टॉप 5 स्टॉक्स में फंड का 15.90% का वेटेज है। DSP के पोर्टफोलियो का यदि PE देखें तो इसका करंट PE 26.88 है, जो कि बताता है कि फंड का वैल्यूएशन कोटक की तुलना में अभी कम है। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों, DSP में मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में है, तो ये लो PE यहाँ पर इतना रेलिवेंट नहीं है। फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, मटेरियल्स, कंज्यूमर और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशो देखें तो ये कोटक का 15.07% है और DSP का 25% है। मतलब कि कोटक का पोर्टफोलियो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। अगर दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो का कंक्लूजन निकाले तो कोटक ने लार्ज कैप और मिड कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर ले रखा है, वहीं DSP ने लगभग 64% स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये लास्ट 3 ईयर्स में थोड़े बेटर रिटर्न्स भी बना कर दे रहा है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों स्मॉल कैप फंड ही बढ़िया फंड्स हैं, लेकिन कोटक स्मॉल कैप फंड कंपैरेटिवली स्टेबल फंड है, जो कि आपको डाउनसाइड रिस्क से भी बचाता है। वहीं DSP की स्ट्रेटेजी काफ़ी एग्रेसिव है, जो कि हाई रिस्क उठाकर हाई रिटर्न्स जनरेट करने की है। लेकिन एक्सपेंस रेशो, रिस्क रेशोज, फंड स्टेबिलिटी और पोर्टफोलियो के हिसाब से यहाँ पर कोटक स्मॉल कैप फंड ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है, जो कि आपको लो रिस्क के साथ में बेटर रिटर्न्स बना कर दे रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.